कल्पना कीजिए, आप एक गहरी और शांत नींद से उठते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। आपकी खिड़की के बाहर कोई शहर नहीं, कोई जमीन नहीं, बल्कि मौत बनकर उबलता हुआ एक अंतहीन काला समंदर है। यह कोई आम बाढ़ नहीं है, यह वह प्रलय है जो इंसानियत का नामो निशान मिटाने आई है। आज हम 2025 की मास्टरपीस द ग्रेट फ्लड के उस खौफनाक सफर पर चलेंगे, जहां बचने का हर रास्ता मौत की तरफ जाता है। कहानी शुरू होती है एना से, जो एक जीनियस एआई रिसर्चर है और अपने छोटे बेटे जाइन के साथ एक डूबती हुई 100 मंजिला इमारत में फंसी है। पानी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन असली खतरा पानी नहीं, बल्कि इस इमारत में छिपा वो खौफनाक राज है जो दुनिया का भविष्य तय करेगा। मैं वादा करता हूँ, इस वीडियो के अंत तक जो ट्विस्ट सामने आएगा वो आपकी रूह कंपा देगा। चलिए इस रहस्यमय और दर्दनाक दुनिया में कदम रखते हैं। प्रलय ने बिना किसी चेतावनी के दस्तक दी है। कुछ ही पलों में समुद्र की विशाल लहरें कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर्स को तिनकों की तरह तोड़कर शहर को निगल लेती हैं। एना खिड़की से इस तबाही को देखती है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। बिना एक पल गवाए वो अपने मासूम बेटे जाइन का हाथ पकड़ती है और अपार्टमेंट से बाहर भागती है। इमारत के निचले हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लिफ्ट की केबल टूट चुकी है और पावर ग्रिड के फेल होने से चारों तरफ सिर्फ एक भयानक अंधेरा और सन्नाटा पसर गया है। पानी का स्तर हर गुजरते सेकंड के साथ ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कोई भूखा दैत्य उन्हें निगलने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा हो। पानी अब तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और इसके साथ ही शुरू होती है इंसानी फितरत की सबसे घिनौनी और डरावनी तस्वीर। इमारत के लोग अपनी जान बचाने के लिए जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। संकरी सीढ़ियों पर एक अंधी भगदड़ मची है, जहां ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एना अपने बेटे को सीने से लगाए इस खौफनाक भीड़ से बचने की कोशिश करती है। तभी बिल्डिंग के पाइप्स फटने की आवाज आती है। गैस लीक होने लगी है। पानी के साथ साथ अब दम घुटने और विस्फोट का साया भी मंडरा रहा है। यह वो पल है जहां मौत एक नहीं बल्कि कई रूप धरकर एना के सामने खड़ी है। जब एना की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तभी इस खौफनाक अंधेरे से एक रहस्यमय परछाई उभरती है। यह हीजो है, एक स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक ठंडा कैलकुलेटेड भाव है। हीजो हथियारों से लैस है, लेकिन वह लोगों की चीख पुकार को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, एना। वह एना और उसके बेटे को इस भीड़ से खींचकर एक सुरक्षित रास्ते की तरफ ले जाता है। एना खौफजदा होकर पूछती है कि वह कौन है और सिर्फ उन्हें ही क्यों बचा रहा है। हीजो बहुत ही गंभीर आवाज में जवाब देता है, तुम्हारी जिंदगी इस पूरी दुनिया के अस्तित्व से ज्यादा कीमती है। यह रहस्य अब गहराने लगा है। पानी अब 30वीं मंजिल तक पहुंच चुका है। टूटे हुए तारों से पानी में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा है। नीचे का पानी अब एक नीले रंग का मौत का जाल बन चुका है, जिसमें गिरते ही लोग जलकर राख हो रहे हैं। हीजो एना और जाइन को वेंटिलेशन शाफ्ट, हवा के संकरे पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखाता है। यह जगह इतनी घुटन भरी और तंग है कि सांस लेना भी मुश्किल है। नीचे से पानी की गड़गड़ाहट उनका पीछा कर रही है। इसी दौरान एना की नजर हीजो की गन पर पड़े एक अजीबोगरीब निशान पर जाती है, जो किसी सरकारी सेना का नहीं बल्कि एक डार्क प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का प्रतीक है। हीजो असल में किसके लिए काम करता है? 50वीं मंजिल तक पहुंचने के बाद हीजो आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। वह एना को बताता है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि दुनिया का अंत है। एना अपनी लैब में जिस टॉप सीक्रेट एआई पर काम कर रही थी, प्रोजेक्ट नोआ, वही इस तबाही से बचने का इकलौता उपाय है। लेकिन सबसे बड़ा झटका एना को तब लगता है जब हीजो बताता है कि प्रोजेक्ट नोआ का मास्टर डेटा चिप एना के उसी अपार्टमेंट की लैब में छूट गया है, जो अब पूरी तरह पानी में डूब चुका है। दुनिया को बचाने की चाबी मौत के उस बर्फीले और खौफनाक पानी के अंदर कैद है। हीजो एना को एक कड़वा सच बताता है। छत पर एक मिलिट्री रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन उनका साफ आदेश है कि बिना उस डेटा चिप के वे किसी को नहीं बचाएंगे। अब एना के सामने एक ऐसा धर्म संकट है जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। क्या वो अपने बेटे जाइन को हीजो जैसे एक अजनबी और खतरनाक इंसान के पास छोड़कर उस अंधेरे, गहराई और मौत से भरे पानी में छलांग लगाए? एना एक माँ है, लेकिन इस वक्त पूरी इंसानियत का बोझ उसके कंधों पर है। फ्लोर पूरी तरह खाली है। हीजो और जाइन वहाँ से गायब है और जमीन पर ताजे खून के छींटे पड़े हैं। एना का दिल दहल जाता है। क्या हीजो उसे धोखा दे गया? एना एक लोहे का रॉड उठाती है और खून के निशानों का पीछा करते हुए बिल्डिंग के अंधेरे कॉरिडोर्स में आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे हीजो बुरी तरह लहूलुहान हालत में मिलता है।
वह अकेले बिल्डिंग के उन पागल हो चुके सर्वाइवर्स से लड़ रहा था जिन्होंने राशन और हथियारों के लिए उन पर हमला कर दिया था। हीजो अपनी जान पर खेलकर एना के बेटे को बचा रहा था। एना भी इस खूनी संघर्ष में शामिल हो जाती है। खून से सने हीजो और एना जाइन को लेकर 70वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अब जवाब दे रहा है, दीवारें दरक रही हैं और इमारत एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक गई है। हीजो कांपते